सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग, और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कल जो सेशन अपन ने ख़त्म किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ख़त्म किया था जिसमें हमने फैक्टर निकालने के अलग अलग मेथड डिस्कस किए थे। ठीक है, और हम एट द एंड पहुंचे थे कि अगर हमें किसी भी नंबर के ऐसे फैक्टर पता करने हैं जो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या अगर हमें पता करनी है तो हम किस तरीके से पता करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की क्लासेस अपन रिकॉर्डेड सेशन पे रह रहे हैं, तो कमेंट कम से कम करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लाइव चैट आप लोगों के ही चलेंगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, क्लास का शेड्यूल ऐसा था 8 बजे का कि मैं 8 बजे आज अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए क्लास खत्म ना हो, क्लास रेगुलर चलती रहे। ऐसा नहीं था कि हम आज क्लास ना लेते और कल क्लास ले लेते, बस इसीलिए आज की जो क्लास है उसको रिकॉर्डेड सेशन पे रखा गया है। कल से वही अपनी 8 बजे से रेगुलर जैसे लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास की तरह आपको मिलेगी। आज की क्लास में ऐसा नहीं है रिकॉर्डेड है तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा, जानने को नहीं मिलेगा। सारी चीजें आपको वही मिल रही होंगी जो कल की क्लास में मिली थी, जो परसों की क्लास में मिली थी। नया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, सवालों को करने के नए नए तरीके आपको देखने को मिलेंगे। क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें वही घिसे पिटे पुराने सवाल नहीं पढ़ने, हमें सवाल पढ़ने हैं ऐसे जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। हमें सवाल पढ़ने हैं ऐसे जिनको करने की बहुत शॉर्ट सी ट्रिक होती हैं, जिनसे हम अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बात समझ आती है? चलिए बेटा, आपका समय खराब नहीं करूंगा। क्या ही बात करूं मैं आज आपसे, क्योंकि आप कमेंट करेंगे मुझे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूं आज कमेंट देखने के लिए। तो बस आप प्रेम से पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। जो भी आपको कमेंट करना है आप रियल कमेंट में करना, लाइव चैट पे नहीं, क्योंकि बाद में मैं कम से कम आपके कमेंट्स को देख सकता हूं। ठीक है, चलो। वो कह रहा है बेटा, यदि n बराबर 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 3 है, तो इस नंबर के कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाजित होगा। इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि इसके कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे। और मैंने आपसे कहा था कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है, जैसे 2 टू दी पावर 9, जैसे 3 टू दी पावर 7, जैसे आगे लिख रहा है 5 टू दी पावर 4 और 7 टू दी पावर 3। मैंने आपसे कहा था जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने हो तो आपको बेस से कोई मतलब नहीं होता। आप ये देखिए पावर कितनी है 9, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, सीधा भाग दे दो। कितनी बार भाग गया उससे मतलब है, क्या बच रहा है उससे मतलब नहीं होगा। 2 से 4 बार भाग चला गया, 2 से 3 बार भाग चला गया, 2 से 2 बार भाग चला गया, 2 से 1 बार भाग जाएगा। अब सारे नंबरों में 1, सारे नंबरों में 1, सारे नंबरों में 1, यहां भी 1 जोड़ लीजिए। 4 और 1 5, 3 और 1 4 होगा बेटा, 2 और 1 3 होगा बच्चे, 1 और 1 2 हो जाएगा। जब आप इन सारे नंबरों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। इसका मतलब टोटल 120 फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। ए ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगर कल की क्लास भी नहीं आप लोग ले पाए थे और केवल आज की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने का तरीका बताया था कि जो भी पावर होती हैं 2-2 से डिवाइड करिए, जितनी बार डिवाइड होता है एक एक जोड़ दीजिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा बड़े आसान भाषा में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 5, नहीं यहां 10 नहीं है, मिस प्रिंट है बेटा ये, यहां 5 कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन 5 के हिसाब से सेट किए गए हैं। 3 की पावर 5 और 10 की पावर अपने को कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। वो पूछ रहा है कितने फैक्टर कंप्लीट स्क्वायर हैं। तो पहले टोटल फैक्टर निकाल लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे,
और परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने का तरीका मैंने बताया था, जो भी पावर दे रखी होती हैं उनमें हम दो 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 से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन सवाल की खूबसूरती ये देखिए आप सर, कि जो 10 की पावर 4 है, ये जो 10 है, क्या ये प्राइम नंबर होता है क्या? और सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि बेस में हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, आधार हमेशा अभाज्य संख्या होना चाहिए। अगर आधार अभाज्य संख्या नहीं है तो आधार को अभाज्य संख्या बनाने लगे हम बनाने लगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, और बेटा इसको मैंने 2 इंटू 5 लिख लिया, तो ये 2 की पावर भी 4 हो गया और ये 5 की पावर भी 4 हो गया। तो सर ये 2 टोटल 4 और 4 8 बार आ जाएगा, ये 3 हमारा 5 बार आ जाएगा, और ये 5 हमारा 4 बार आ जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? अब आपको निकालने हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, और परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, और वो ये होता है कि जो पावर दे रखी हैं सारी की सारी पावर्स को मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूं। 2 से मतलब नहीं है, 3 से मतलब नहीं है, 5 से मतलब नहीं है। जब मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 बार जाएगा, आप इसमें 1 ऐड कर देंगे तो टोटल 5 फैक्टर हो जाएंगे। 5 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो सर पूरा पूरा 2 बार जाएगा, एक इसमें अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल 3 फैक्टर हो जाएंगे। 4 को जब आप बेटा 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिया 15, 15 3 45, इसका मतलब ये है कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे? 45 होंगे। लेकिन वो कह रहा है कि आपको वो बताने हैं जो एक से ज्यादा हैं। एक तो हर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होता है, तो अगर 45 ऐसे हैं जिनमें 1 भी शामिल है, और 1 से अगर बड़े नंबर पता करने हैं तो 1 को माइनस कर दो, टोटल फैक्टर कितने होंगे? 44। आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। n इज इक्वल्स टू 9 टू दी पावर 9, n के कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाजित है? मतलब आपसे पूछ रहा है कितने इसके परफेक्ट क्यूब फैक्टर होंगे। आपको नंबर दे रखा है 9 टू दी पावर 9। तो पहली बात तो यह है, आपको फैक्टर कोई भी निकालने हैं, तो नीचे आपका जो नंबर है वो नंबर प्राइम फैक्टर होना चाहिए। वो नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो प्राइम में बदलने के लिए मैंने इसको 3 की पावर 2, 9 दूनी 18, तो 3 की पावर 18 हो गया। अब अगर मुझे यह पता करना है कि 3 की पावर 18 के कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर होते हैं, तो यार जैसे स्क्वायर की पावर 2 होती है ना, तो मैंने 2 से डिवाइड किया था, ऐसे ही क्यूब की पावर 3 होती है, तो नीचे वाले नंबर से तो कभी कोई मतलब होता ही नहीं है, तो मैं पावर ऊपर वाले नंबर को 3 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि क्यूब फैक्टर निकालने हैं। 3 से कटेंगे 6 बार, और हर बार हम 1 जोड़ देते हैं, तो 6 और 1 7 मेरे सवाल का जवाब होगा। टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? आगे बढ़िए। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी? ये जो नंबर है ये 7 से कट जाएगा, 2 बार 7 दे रखा है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो एक बार 17 होगा, 27 होगा, कुछ और होगा, मिस प्रिंट है भाई इसमें, देखना। वो कह रहा है 4 टू दी पावर 12 प्लस 4 टू दी पावर 13 प्लस 4 टू दी पावर 14 प्लस 4 टू दी पावर 15। यार दोस्त एक बात बताओ, अगर मैं 4 की पावर 12 को कॉमन ले लूं तो यहां 1 बचेगा, यहां 4 एक बार बच रहा होगा, यहां 4 2 बार बच रहा होगा, और यहां पे 4 3 बार बच रहा होगा। ऐसे ही बचेगा कि नहीं बचेगा?
भाई 15 में से 12 चले गए, 3 बचा, 14 में से 12 चले गए, 2 बचा, 13 में से और 12 पूरा पूरा चला गया। तो 4 की पावर 12 गुणा में ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, यही होगा। अब ये हो गया 4 की पावर 12 को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 60 और 10 70 80 और 5 85। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है वो 4 की पावर 12 से भी पूरा पूरा कटेगा, 85 से भी पूरा पूरा कटेगा। अगर ये नंबर 85 से कट रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 5 और 17 इन दोनों से भी कटेगा कि नहीं कटेगा। अरे भाई ये जो नंबर है, ये नंबर खुद 85 से कटेगा, ये नंबर खुद 4 की पावर 12 से कटेगा। अगर 85 से कटता है तो 5 और 17 से तो कटेगा ही कटेगा। अब इनमें से कोई एक देख लीजिए, दे रखा होगा आपको, 5 नहीं दे रखा, 4 नहीं दे रखा आपको, 85 नहीं दे रखा, कितना दे रखा है 17। इसका मतलब ये नंबर पूरा पूरा किससे कट जाएगा, 17 से कट जाएगा। ये भी फैक्टर का ही क्वेश्चन था। आई बात समझ में? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। 25 26 27 28 इनमें से किससे विभाज्य है? अगर मैं 6 की पावर 25 को बाहर निकाल लूं तो यहां अकेला 1 बचेगा, 6 की पावर 1 बचेगा, 6 की पावर 2 बचेगा, 6 की पावर 3 बचेगा, बचेगा ना, 25 निकल जाएगा। तो अब 6 टू दी पावर 25 इंटू ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 36 और ये हो गया 216 216। चलिए सर 6 की पावर 25 गुणा में सबको जोड़ लीजिए, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 12 और 7 19 का 9, 1 बचा, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 आ गया सर, बाकी तो कुछ बचा नहीं। तो 2 का 2 आया 259। इसका मतलब ये नंबर 6 की पावर 25 से भी कटेगा, 259 से भी कटेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? भूल चूक अगर जोड़ने में गलती हुई हो, लेकिन आपको आंसर ऑप्शन का ही कोई ना कोई दे रखा होगा। देखो भाई 6 18 और 1 19 का 9, 1 बच गया ना, तो 3 और 1 4 और 1 5 2 बिल्कुल 259 तो 259 दे रखा है, मेरा आंसर आ जाएगा। आगे आइए, 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा, यह समझने की कोशिश करो। अब आप लोगों को बड़े प्यार से यह चीज समझनी चाहिए, मेरे द्वारा अच्छी समझाई जाएगी। जैसे देखो, मैंने कोई नंबर लिख लिया 12 लिख लिया। अब 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो आप कहोगे 12 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। वो कह रहा है कि 12 के जितने भी फैक्टर है ना, सबको उल्टा करिए। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ना 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 ना, 1/6, 1/12, यही आएगा। और इन सबको जोड़ दीजिए। चलो भैया सबको जोड़ देते हैं। तो भैया जब एलसीएम लेंगे तो 12 6 60 आ जाएगा ना एलसीएम, या एलसीएम सबका खुद 12 आएगा? अरे 12 आएगा भैया, सबसे बड़ा इनमें से 12 है। 1 से कटेगा 12 बार, 2 से कटेगा 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, 6 से 2 बार और 12 से 1 बार कटेगा। अब आप यहां से सीधा यहां फोकस करिए। ये आपका आंसर बना। क्या बना? अगर मुझे 12 के फैक्टरों को उल्टा करके जोड़ना है तो जो आंसर बन रहा है उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत यह है कि 12 के ये फैक्टरों का जोड़ है। 12 के जितने भी फैक्टर होते हैं ये उन सबका जोड़ ही तो है इनडायरेक्टली। 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12। तो 12 के फैक्टरों का जोड़ बटे में क्या है?
खुद वो नंबर जिसका मुझे क्या निकालना था, व्युत्क्रम निकालना था। तो आप यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं कि जिस नंबर का उल्टा करके जोड़ना है तो सम ऑफ फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं सबको जोड़ दीजिए बटे में, और जिस नंबर का हमको ये काम करना है वो नंबर नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल चेक करेंगे सर। 12 और 6 18, 4 22, 23 24 25 26 27 और 1 28, तो ये हो गया 28 बटे 12। यही आएगा इनके व्युत्क्रम का जोड़। 12 और 6 18, 18 और 4 कितना हो गया, यही आएगा ना, 12 6 18 और 4 22, और 22 और हमारे पास 7 कितना हो जाएगा है, 22 23 24 25 26 27 28, 3 और 2 5 और 1 6 ही तो होता है 28। अब इसको थोड़ी देर के लिए ना साइड में पटको इधर, और आप ऐसे देखो कि 12 है, मुझे पता करना है 12 को उल्टा करके अगर जोड़ दूं तो कितना होगा। तो आपने कहा 12 होता है सर 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1, यही होता है, ठीक है। अब 12 के सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का जोड़ करना है, और जो नंबर दे रखा है वो नंबर लिख लेना है। तो भैया नंबर तो नीचे 12 का 12 आ जाएगा। अब गुणनखंडों का जोड़ कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों का जोड़ निकालते थे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। जोड़ निकालते थे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये हो गया 1 प्लस 3, तो भैया कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6, यही होगा ना, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 6 गुणा में 4, अरे 24 कैसे आया ऊपर, गलती कर दी कोई, अरे 4 होगा ना 2 की, अरे भाई क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी यार, या क्या मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक, 4 आएगा यहां पे। तो यहां पे अगर 4 आ जाएगा तो 4 और 2 6 और 1 7 होगा, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 28 बटे 12, यही आएगा ना बेटा, मोटा मोटा 28 बटे 12। चलिए हमारा सवाल क्या था, ये था 360 के फैक्टरों को उल्टा करके जोड़ना है। तो मैंने 360 लिख दिया, और 360 के मैंने बड़े प्यार से धीरे धीरे फैक्टर किए। 2 से कट गया 180 बार, 2 से कट गया 90 बार, 2 से कट गया 45 बार, 3 से कट गया 5 बार, वह 15 बार, 3 से कट गया 15 5 बार, फिर 5 से कट जाएगा जी 1 बार, इसका मतलब 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया 8, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 8 9 72, और 72 5 कितनी बार आया, तो ये हो गया 5 की पावर 1, यही होगा। अगर आपको पता करना है 360 के गुणनखंडों के उल्टा करके जोड़, तो भैया फॉर्मूला होता है सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय जिस नंबर के बारे में बात हो रही है वो नंबर, यही होता है। अब देखना मैंने क्या किया, जोड़ के देखा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस, समझना अभी जल्दी से, 2 की पावर 3, तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, यही होगा। 8 और 4 12, 12 और 3 15, तो कितना आया, 15 आया ना इन सब का जोड़। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि 2 की पावर 1 ज्यादा कर लूं, उसमें से 1 घटा के अगर 2 माइनस 1 से भाग दे दूं, करके देखते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 गया, 1 आया निकल के, तो तब भी तो 15 ही आया कि नहीं आया। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो सर, आपको खोलने की जरूरत नहीं है। आप कहते 2 की पावर 3 है तो 1 पावर बढ़ा लो, 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 है इसलिए 2 माइनस 1,
3 की पावर 3, एक ज्यादा कर ली, -1/3 गुणा में 5 की पावर 1 है तो 2 कर लिया, इसमें से 1 घटाइए और 5 में से भी 1 घटा दीजिए। नीचे नीचे वाले नंबरों में से एक एक कम होता है और पावर हमेशा एक एक जुड़ जाती है, उनमें से एक एक कम कर देते हैं। तो ये हो गया 16/16 - 1 15, ये हो जाएगा 27 - 1 26/2 13, करके देख लेना 13 ही आएगा। 9 होता है 3 की पावर 2, फिर 9 और 3 12, 12 और 1 13 आएगा, गुणा में 5 की पावर 2 25, 25 में से 1 गया 24, 4 से भाग दोगे 6 बचेगा, जोड़ के देख लेना भैया 5 और 1 6 ही आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा 15 गुणा 13 गुणा में 6, और आपका नंबर था 360 तो मैंने 360 लिख दिया। तो 6 से कट गया 60 बार, 15 से कट गया 4 बार, आपका उत्तर निकल के आ गया मुन्ना 13/4 मेरे सवाल का क्या होगा, जवाब हो जाएगा। कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत हो तो भूल चूक लेनी देनी है भाई, अपने आप चेक कर लेना कॉन्सेप्ट अपन ने सही इस्तेमाल किया है। तो सम ऑफ फैक्टर निकालने का ये तरीका भी हम बहुत इजी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे इस सवाल पे। 1500 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग बताइए। तो अपन ने क्या किया, 1500 के फैक्टर किए। अब 1500 के फैक्टर ऐसे नहीं कर सकते क्या अपन, 3 गुणा में 5 गुणा में 100 1500, फिर 3 गुणा में 5 2 गुणा में 2 5 गुणा में 5, 25 चौक 100 और 15 1500। 2 कितनी बार आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 1 बार। और 5 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। हो जाएगा ना छोटा सवाल आराम से। 2 2 बार, 3 1 बार और 5 कितनी बार, देख लो भैया 125। 125 का 4 गुना करेंगे कितना होगा, 125 गुणा 4 कितना होता है 500, 500 गुणा 3 कितना होता है 1500। अब आपको अगर पहले जोड़ निकालना है तो पावर में 1 जोड़ दिया, -1 किया और नीचे ये जो 2 है 2 - 1 कर दिया। 3 की पावर में 1 जोड़ के 2 लिख दिया, उसमें से 1 घटाया बटे में 3 - 1 कर दिया। 5 की पावर 3 लिखा, उसमें से 3 को 1 ज्यादा करना है 4, माफ करना 4 - 1 बटे में 3 ही है ना, 1 2 3 बार बिल्कुल, और 5 - 1 लिख दिया। तो ये जो हमारे पास बचा, ये क्या बचा, गौर करना 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा। 9 - 1 8 होता है, 8 2 4 बचेगा, 4 आएगा। 5 की पावर 4 625, 625 - 1 होता है 624, और 624 को जब 4 से भाग देंगे तो ये 4 से 4 काट लो, ये ज्यादा हल्का हो गया भाई, 624 बटे में 4 आएगा कि नहीं। तो ये जोड़ हो गया 7 × 624, और इसको डिवाइड करना है बेटा हमें किससे, डिवाइड करना है खुद स्वयं 1500 से। तो जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा ये उसके व्युत्क्रम का क्या होगा, जोड़ होगा। आ गई मेरी बात समझ में। उल्टा करके हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छे लगे होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, और आंसर जो आएगा आपका वो आप निकाल ही लेंगे। इसमें आप मुझे यकीनन परेशान नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इधर आ जाइए, ये सवाल अच्छा क्वेश्चन है बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल है। देखिए सर, 3 की पहले मैं सवाल लिख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, 3 की पावर 33, चलो 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर में 6 की पावर x है। तो क्या पूछ रहा है, x का मान कितना होगा। देखो बेटा सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा है।
अगर मैं 3 की पावर 33 कॉमन ले लूं तो यहां 1 प्लस 1 बच जाएगा। अगर 2 की पावर 33 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 बच जाएगा और बराबर आएगा 6 की पावर x के। तो ये 3 की पावर 33 तो है ही, एक 3 और बन गया उसकी पावर 1। 2 की पावर 33 तो है ही, एक नया 2 और बन गया और उसकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। तो यार ये 3 की पावर 34 हो गया, ये 2 की पावर 33 और 1 34 हो गया और बराबर 6 की पावर x के। 3 दूनी 6, पावर सेम है तो गुणा हो जाएंगे। 6 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x, आधार समान होते हैं, घातें बराबर होती हैं, x बराबर कितना आ जाएगा? 34 मेरे सवाल का क्या होगा? जवाब होगा। कितना आंसर आएगा? 34 मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर यहां से हो जाएगा। ये सवाल, और इसमें आपसे पूछा गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी। प्राइम फैक्टर आपको निकाल के बताने हैं और प्राइम फैक्टर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना इसका उत्तर इनमें से क्या होगा। ये मत सोचना सवाल गलत है, सवाल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा फैक्टर होता है समाप्त। मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूं कि मुझे बड़े प्रेम से और इसी तरीके से फैक्टर से अगला टॉपिक पढ़ाने की इजाजत दें, ताकि हम अपने सिलेबस को एग्जामिनेशन से पहले भरपूर रूप से समाप्त कर सकें। मैं इतना आश्वासन आपको दिला सकता हूं पूरे तरीके से कि अगर आपने केवल मेरे नोट्स भर पढ़ लिए जो मैं यहां पे आपको पढ़ाने लग रहा हूं, तो एक भी सवाल, एक भी कॉन्सेप्ट आपको पेपर में अलग नहीं मिलेगा। ये मेरी आपके भाई की गारंटी है। आगे बात समझ में? कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज हमने हमारे फैक्टर को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया। आप जाइए, दुनिया के नोट्स देखिए, अगर इससे ज्यादा कंटेंट मिले तो वहां पढ़ लीजिए, मुझसे पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही रखता हूं। कल 8 बजे लाइव आपके कमेंट देखता रहूंगा। आज बस मैं बिजी था, मुझे माफ कर दो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।